नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीए हाइक जुलाई 2025 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं एंड अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए, आंकड़े आए सामने। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतना होगा इजाफा। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि की है, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम है। जनवरी से जून 2025 तक के लिए यह भत्ता 55% हो गया है। महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाने वाला यह भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है। इस बार कम वृद्धि के कारण 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स अगले 6 महीनों में अधिक वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार होगा। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये संभावना कम है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकें। मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.2 अंक का इजाफा। मार्च 2025 के AICPI IW में 0.2 अंकों की मामूली वृद्धि होकर यह 143.0 पर पहुंच गया है, जिससे डीए में बढ़ोतरी की उम्मीदें जगी हैं। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार गिरावट के बाद यह एक सकारात्मक संकेत है। मार्च में महंगाई दर 2.95% रही, जो फरवरी से थोड़ी अधिक है। राहत की बात यह है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता बनी रही, जिसके चलते CPI IW में हल्की वृद्धि दर्ज हुई। डीए की बढ़ोतरी कैसे होती है? डीए की बढ़ोतरी 12 महीने के CPI IW के औसत पर निर्भर होती है। हाल ही में जनवरी 2025 में डीए को 55% बढ़ाया गया था। अब सभी की नज़रें जुलाई 2025 में डीए बढ़ने की उम्मीद पर है। कितना बढ़ सकता है डीए? मार्च 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर डीए 57.06% तक पहुंच चुका है। अगर अगले 3 महीने अप्रैल, मई, जून में CPI IW के आंकड़े स्थिर या थोड़ा बढ़ते हैं तो डीए 57.86% तक पहुंच सकता है। सामान्यतः डीए को पूरे अंक में गोल किया जाता है, यानी अगर औसत 57.50% से ज़्यादा होता है तो डीए 58% तक बढ़ सकता है। अगर औसत 57.50 से कम रहता है तो डीए 57% पर रह सकता है। इस हिसाब से जुलाई 2025 में डीए में 2% या 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 3 महीनों के AICPI IW आंकड़े बहुत अहम। अप्रैल, मई और जून 2025 के AICPI IW आंकड़े महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 3 महीनों का औसत जुलाई 2025 में डीए बढ़ाने के निर्णय में निर्णायक होगा। जून 2025 के आंकड़े जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक जारी किए जाएंगे। इसके बाद जून 2025 तक के 12 महीनों के आंकड़ों के आधार पर सरकार जुलाई 2025 से लागू होने वाले नए डीए और डीआर की घोषणा करेगी। तो ये थी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो डीए से रिलेटेड निकल कर सामने आ रही थी एंड आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।